हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं यूपीपी परीक्षा 2019 के जो प्रश्न पत्र था उसमें संबंधित जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे 40 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के यह 2019 के सामान्य ज्ञान के पेपर के बारे में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा से संबंधित अन्य वीडियोस भी चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का भाग में पहला प्रश्न था ये कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ऑप्शन 18%, 21, 78 और 39% था। तो सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे या फिर वैज्ञानिक थे। तो आर्यभट्ट क्या थे दोस्तों? ये थे एक खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट खगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि नीचे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन करना है। वाक्य क्या है? आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्म के लिए क्या करता है। ऑप्शन ए है सिर धुनता है, या फिर ऑप्शन बी है कलेजे पर हाथ रखता है, ऑप्शन सी है असमंजस में पड़ जाता है, या फिर ऑप्शन डी है फूट फूट कर रोता है। तो तीसरा क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिर धुनता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर में सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो क्या तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, फिर महाराष्ट्र है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ये सी हो जाएगा कि रबर के मामले में केरल पहले स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। तो दूसरी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, भोजपुरी, उर्दू या फिर हिंदी। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका उर्दू। दूसरी राजभाषा उर्दू है, जबकि प्रथम राजभाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? क्या डॉलर है, पाउंड है, दिनार है या फिर आपका फ्रैंक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाउंड। ब्रिटेन का पाउंड है। अमेरिका का पूछता है तो डॉलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है। क्या राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो 8 जो है ये पूर्ण राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और एक जो देश है वो है नेपाल। देश कौन सा होगा? ये नेपाल के साथ भी साझा करता है अपनी सीमा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। तो क्या येन, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, यूएस डॉलर या फिर ब्रिटिश पाउंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। तो 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या फिर 8 वर्ष बाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, हर 10 साल के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो है काला अक्षर जैसे जो सुसज्जित कक्ष है, ये इसके लिए अनेक शब्द क्या होगा। तो आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है। क्या कमरा इसका मतलब होता है, या फिर अनेकार्थी शब्द क्या होगा? कमरा होगा, या फिर अंतपुर होगा, या फिर खाना खान होगा, या फिर बैठक होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सुसज्जित कक्ष का जो अनेकार्थी शब्द है वो है आपका बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। एक मिनट रुकिएगा जरा। पूछ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी, क्या 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर आपके 35 वर्ष। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। नेक्स्ट है, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है। क्या सलमान रुश्दी हैं, सेमरू एस हर्ष हैं, या फिर आपके जॉर्ज ऑरवेल हैं, या फिर जे.एम. बोरी हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था। तो क्या मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य, मुगलों और शेरशाहों के मध्य, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य, या फिर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो जो पानीपत का ये तृतीय युद्ध था ये किसके मध्य लड़ा गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में से कौन सा
गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो क्या अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस होती है जो द्रव के रूप में प्रयोग की जाती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमोनिया। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर जो परियोजना है किस नदी पर बनी है? तो क्या गंडक, कोसी, कृष्णा या फिर महानदी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान जो सम्मान था विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला था? तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, उस हिसाब से 2019 में पूछा गया था, लेकिन अभी जो है नई किसी फिल्म का पूछ सकता है। तो इसका लिए सही जवाब क्या था? क्या पा था, इश्कियाँ थी, भूल भुलैया थी, फिर एकलव्य थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 16 का ए हो जाएगा, पा फिल्म के लिए मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सूखा रोग होती है, रतौंधी होती है, बेरी बेरी या फिर टीबी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सी, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है कौन सा रक्त हर वर्ग वाले मनुष्य के दिया जा सकता है? कौन सा रक्त समूह होता है जो हर एक रक्त समूह को अपना ब्लड दे सकता है? क्या बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए फिर ए बी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ये सबको दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। अगर वो पॉजिटिव तो ओ पॉजिटिव से ही लेगा, ओ निगेटिव तो ओ निगेटिव से होगा, बल्कि देने की बात आएगी तो वो सबको रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, किस पर पड़ती? कर्क रेखा पर पड़ती सिर्फ, या फिर मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, या फिर भूमध्य रेखा पर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सिर्फ भूमध्य रेखा पर ही लंबवत पड़ती। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो पूछ रहा है ग्रह नहीं है, क्या शनि ग्रह नहीं है, सूर्य, बृहस्पति या फिर बुध? सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या ग्रह नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य ग्रह नहीं, जबकि शनि, बृहस्पति और बुध ये सभी ग्रह हैं। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं ये किस धर्म के? क्या बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व या फिर सिख मत? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, जैन मत के। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या अशोक को, या फिर हर्षवर्धन को? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इसका घोड़ा 7 समुद्रों का पानी पीता था। नेक्स्ट है 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 50 की नोट जो आती है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है, या फिर प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, या फिर वित्त मंत्री का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, जो गवर्नर होता है रिजर्व बैंक का उसके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट जो किंग है वो किसे कहा जाता है? क्या बिल गेट्स को कहा जाता है, या फिर आपके पॉल गैटी को कहा जाता है, या फिर डॉक्टर किंथल ओल्सन को कहा जाता है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बिल गेट्स को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का किंग बिल गेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर पर अपघटित करती है? तो कौन सी है? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर मीथेन है? तो पूछा है क्वेश्चन 25 नंबर का, गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को जो है अपघटित कौन सी कर रही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर से और एसी इत्यादि जो हैं उनसे निकलती है, ये जो है ओजोन परत को अपघटित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती, मतलब कैसी होती है? क्या द्रव होती है, गैस होती है, ठोस होती है, फिर एक घोल होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, द्रव होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो पर्यायवाची शब्द हमें छांटना है। ये राष्ट्रीय झंडा दिया है, ये का हम सभी अभिनंदन करते हैं। तो जो झंडा है इसका जो है पर्यायवाची शब्द निकालना। क्या ध्वज होगा, पताका होगा, सेतु होगा, फिर विमान होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ध्वज। ध्वज झंडे का
जो है पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? क्या जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं या फिर इंदिरा गांधी हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा दिए गए वाक्य में एक स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को चुनना है। तो क्या स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ क्या आ जाएगा? अनशन किया, सत्याग्रह किया, जेल में जाकर आमसरण करके या फिर जल त्याग करके? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आमरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, लाल रुधिर कण यानी कि आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? क्या अस्थिमज्जा में बनता है, हृदय में बनता है, गुर्दा में या फिर तिल्ली में? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, अस्थिमज्जा में बनता है आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब किंग्स टीम तो जो है IPL 3 का नया जो कप्तान किस निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, हालांकि नई टीम का भी पूछा जा सकता है आपका, जो अभी हाल ही में खेली गई लीग हैं या फिर जो है 1-2 साल की जो लीग हुई है उसमें से पूछ सकता है। उम्मीद है 2024 से ही पूछ सकता है। सही जवाब इसमें इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ये था युवराज सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, कला व संस्कृति के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 34 का हो जाएगा सी, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनना है या छांटना है। तो अनुकूल है, अनुकूल का जो है विपरीत अर्थ क्या होगा? अनुकूल का जो है विपरीत अर्थ क्या होगा? क्या प्रतिकूल होगा, विरुद्ध होगा, विपरीत होगा या फिर ये आपका तटस्थ होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिकूल। अनुकूल का आपका सीधा जवाब हो जाएगा विपरीतार्थक विपरीत होगा अनुकूल का। नेक्स्ट है साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? क्या टेनिस से, शतरंज से, बैडमिंटन से या फिर बॉक्सिंग से? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। किससे? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? क्या राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद या फिर संसद या फिर वित्त मंत्रालय? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संसद पारित करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो कुंभ मेला इनमें से ये 4 दिए गए हैं, तो इनमें से कहाँ पर नहीं लगता ये पूछा गया है। तो क्या उज्जैन है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है या फिर वाराणसी? कहाँ पर नहीं लगता? सही जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी में नहीं लगता है। वाराणसी की जगह पर यहाँ पर नासिक हो जाएगा। तो इन सभी 4 जगहों पर लगता है, उज्जैन में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में और नासिक में, इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि कथकली निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य? क्या केरल का है, कर्नाटक का है, बंगाल का है, फिर पंजाब का है? तो कथकली कहाँ का है ये पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में पित्तरस यानी कि विलय कहाँ पर पैदा होता है? क्या यकृत में, अग्नाशय में, ये तिल्ली में या फिर गुर्दा में? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यकृत में। जो पित्तरस होता है ये यकृत में पैदा होता है। तो दोस्तों ये थे 2019 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के कुल 40 प्रश्न। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।